सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के कर्ज में बड़ी राहत, सिर्फ 6.5 करोड़ में हुआ सेटलमेंट। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा को करीबन 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान वाली समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद ये मामला चर्चा में आया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस फैसले पर शराब कारोबारी विजय माल्या ने भी सवाल उठाए हैं। माल्या ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष चंद्रा को बधाई तक दी और भारतीय कर्ज समाधान व्यवस्था पर तंज भी कसा। दरअसल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया में करीबन 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए के स्वगत कर्ज दावों के निपटारे के लिए 6.5 करोड़ रुपए की भुगतान योजना को मंजूरी दी है। इसका सीधा मतलब है कि कर्जदाताओं को अपने स्वीकृत दावों पर करीबन 99.97% तक का हेयर कट झेलना पड़ सकता है। एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा ने हाल ही में आईबीसी की धारा 114 के तहत इस योजना को मंजूरी दी। खास बात यह है कि इस मामले में पहले एनसीएलटी को 2 सदस्यीय पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद सामने आए थे। इसके बाद एनसीएलटी अध्यक्ष ने नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर नियुक्त किया और अब उन्होंने इस समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसको लेकर हड़कंप मच रहा है। इस फैसले का विरोध एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगुवाई वाले कर्जदाताओं के समूह ने भी किया था। कर्जदाताओं का कहना था कि करीबन 22,006 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वीकृत दावों के मुकाबले समाधान योजना में केवल 6.25 करोड़ रुपए कर्जदाताओं को और 25 लाख रुपए प्रक्रिया लागत के लिए देने का प्रस्ताव है। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मामले को ही देख लीजिए। एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक कंपनी का स्वीकृत दावा 1,322 करोड़ 39 लाख रुपए था, लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत उसे करीबन 38,09,000 रुपए ही मिलने हैं। यानी 1,322 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावे के मुकाबले भुगतान सिर्फ करीबन 0.028% होगा। ये वही वजह है कि कर्जदाताओं ने इस योजना पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि 6.5 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि पूरी तरह निश्चित भी नहीं है और इसे केवल आप संकेतात्मक बताया गया है। कर्जदाताओं के मुताबिक ये योजना अव्यवहारिक और गैर कानूनी है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि एनसीएलटी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि समाधान योजना को 80.81% वोटिंग का समर्थन मिला था, जबकि विरोध करने वाले कर्जदाताओं के पास कुल मिलाकर 20% से भी कम वोट आए थे। नीलेश शर्मा ने 144 पन्नों के आदेश में एक और अहम बात कही है। समाधान पेशेवर के आकलन के मुताबिक सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्तियों का मूल्य भी प्रस्तावित भुगतान राशि से काफी कम था। ऐसे में अगर इस योजना को खारिज कर दिया जाता तो असहमत कर्जदाताओं को इससे ज्यादा रकम मिलने की संभावना नहीं थी। इसी पूरे मामले पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया के जरिए अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि माल्या ने सवाल उठाया है कि अगर ये खबर सही है तो उनके दोस्त सुभाष चंद्रा को बधाई। उन्होंने दावा किया है कि उनके मामले में बैंकों और सरकारों ने 6,203 करोड़ रुपए के फैसले के मुकाबले 14,100 करोड़ रुपए की वसूली की है। माल्या ने यह भी दावा किया है कि कई दूसरे कर्जदारों ने भी अपने कर्ज का बहुत छोटा हिस्सा देकर समझौते किए हैं। उन्होंने इसे तंज भरे अंदाज में इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन जस्टिस बताया और सवाल किया कि आखिर मीडिया इस मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं उठा रही। हालांकि इन दोनों मामलों की कानूनी परिस्थितियां और समाधान प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन सुभाष चंद्रा के मामले में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वीकृत दावों के मुकाबले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए की भुगतान योजना को मंजूरी मिलना निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि इस फैसले के आगे कानूनी असर क्या होते हैं और कर्जदाताओं की ओर से इसे चुनौती दी जाती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए टीवी 12। धन्यवाद।